Hello everyone, in today's video we will discuss about the invention story of PN Junction. It's simply a introduction video of PN Junction. यह PN जंक्शन कैसे बनाया गया था, ये किसे इन्वेंट किया हुआ था, किसने किया था, इसके पीछे हिस्ट्री क्या है, आज हम सब डिस्कस करेंगे। ये चीज़ सब क्वाइट इंटरेस्टिंग होता है हमारे लिए जानना। तो अगर PN जंक्शन के बारे में अगर देखें तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे डे टू डे लाइफ में। जैसे कि फर्स्ट हुआ सोलर सेल, दूसरा हुआ फोटो डायोड्स, और तीसरा हुआ LED लाइट्स एंड लेज़र लाइट्स। ये सब में PN जंक्शन का यूज किया जाता है। PN जंक्शन के बिना ये हम बना ही नहीं सकते। यहाँ तक कि जिस लैपटॉप या कंप्यूटर जिस चीज़ में भी आप देख रहे हैं उसमें भी PN जंक्शन का ही यूज किया गया है। तो PN जंक्शन के बनाने में मेन हाथ था हमारा एक साइंटिस्ट जिसका नाम है रुसेल ओल। वो बेल टेलीफोन लैब में वो एज ए मटेरियल रिसर्चर्स काम करते थे। मटेरियल रिसर्चर थे, वो काम किया करते थे। तो उस टाइम में जब वो रिसर्च किया करते थे उस टाइम में वैक्यूम ट्यूब का यूज चला था। तो जो रुसेल वॉल थे वो वैक्यूम ट्यूब से भी कुछ ज़्यादा अच्छा, उससे भी डेवलप कुछ बनाना चाहते थे। पर उनके एक सीनियर साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वाल्टर हाउजर ब्रिटेन। वाल्टर हाउजर ब्रिटेन वो बोले थे कि वैक्यूम ट्यूब्स आर फ्यूचर। अगर फ्यूचर में वैक्यूम ट्यूब ही यूज होगा, इससे छोड़ के और कुछ नहीं हो सकता। पर रुसेल और बनाना चाहते थे तो वो इसलिए अपने सीनियर साइंटिस्ट थे उनसे लैब के उसे परमिशन लेके वो अपना रिसर्च चालू रखे। वो अपना रिसर्च मेनली फोकस किए थे सिलिकॉन क्रिस्टल पर। वो भांप ही चुके थे कि फ्यूचर में हमें सिलिकॉन क्रिस्टल ही यूज में आएगा। तो अपना रिसर्च चालू रखे। वो जो सिलिकॉन वो मटेरियल जो यूज़ करते थे उसका प्रॉपर्टी कभी कांस्टेंट प्रॉपर्टी उसका वो कभी देख नहीं पाते थे। वो उसमें जो देखना चाहते थे वो प्रॉपर्टी उन्हें सही तरीक़ा से नहीं मिल पाता था। तो वो सोचते थे कि ये जो उन्हें उनका बिहेवियर में चेंज दिख रहा है सिलिकॉन क्रिस्टल का, वो होता है ड्यू टू इम्प्योरिटी। उसमें जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट है उसी की वजह से ये हो रहा है बोल के। इसलिए वो जितने भी सिलिकॉन क्रिस्टल यूज़ करते थे वो सबको और ज़्यादा से ज़्यादा प्योर करने लगे। यहाँ तक कि वो 99.8% क्रिस्टल सबको प्योर कर चुके थे। और उनको जब वो टेस्ट करते थे तो उनका रिजल्ट भी पॉजिटिव भी आता था, अच्छा ही आता था, जो कि हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। तो अपना रिसर्च वो चालू रखे। एक दिन वो अपने लैब में काम कर रहे थे सिलिकॉन क्रिस्टल को लेके। समझ लीजिए एक सिलिकॉन क्रिस्टल है, तो वो उस सिलिकॉन क्रिस्टल में बीच में क्रैक हो गया था। तो काम कर रहे उसे काम करते करते वो सिलिकॉन क्रिस्टल को वो एक वोल्ट मीटर में कनेक्ट किए। तो वो उसके बाद जो वहाँ रिजल्ट मिला वो देख के उसे शौक रह गए। उन्होंने फिर क्या किया, उसके टेबल में एक लैम्प रखा हुआ था, उसे एक लाइट सोर्स प्रोवाइड किए। वो जो उसके बाद जो रिजल्ट देखे उससे देख के तो वो और ही शौक हो गए। तो वो ये जो डेमोस्ट्रेशन अभी वो किया अपने लैब में उसे लेके गया अपने सीनियर साइंटिस्ट उनके थे वो लैब में। उनका नाम था मार्विन क्ले। उनके पास वो लेके गए और ये डेमोस्ट्रेशन की वो दोबारा इनके पास किए। वो जो रिजल्ट आया था उसको देख के वो भी शौक रह गए। आखिर क्या था वो रिजल्ट में, वो भी देख के शौक रह गए। तो जो जो बोले थे वाल्टर हाउजर ब्रिटेन की वैक्यूम ट्यूब्स आर फ्यूचर, उन्हें मार्विन क्ले ने इनवाइट किया कि आओ आप ये डेमोस्ट्रेशन को देखो। फिर से वो देखे, ये जो मार्विन क्ले थे वो भी देख के शौक रह गए। वो था जो उन्हें जो मिला था ये एक्सपेरिमेंट में, वो था वोल्टेज ड्रॉप। होता वोल्टेज ड्रॉप। पहले इन्होंने जब लाइट सोर्स प्रोवाइड नहीं किया था, उससे पहले इसे वोल्ट मीटर में कनेक्ट किया था, वहाँ पर भी वोल्टेज ड्रॉप मिला था पर वो कम था। और जब उन्होंने लाइट सोर्स प्रोवाइड किया उसके बाद जो वोल्टेज ड्रॉप देखा वो अबाउट 10 टाइम्स था। उस टाइम में उन्होंने जितना वोल्टेज ड्रॉप देखा उसका 10 टाइम था। उसे देख के सब शौक रह गए। तो उसी टाइम जो वाल्टर हाउजर ब्रिटेन है वो एज्यूम किए थे कि यहाँ जो क्रैक हुआ था वो सिलिकॉन क्रिस्टल में, वो यहाँ पर एज ए बैरियर काम कर रहा है, जिन्हें हम आज को बैरियर बोलते हैं। ये क्रैक के वजह से ही ये रेजिस्टेंस इंड्यूस हुआ है।
उसके वजह से यहाँ पर इतना वोल्टेज ड्रॉप हुआ है बोल के वो एज्यूम कर पाए थे। फिर हमारे जो साइंटिस्ट थे रूसेल वोल, वो अपना रिसर्च चलाए रखे, धीरे धीरे वो क्लियर कर पाए कि ये जो क्रैक हुआ था वहाँ वो रेजिस्टेंस की तरह ही काम किया था। इसके एक साइड में जो इम्प्योरिटी थे वो अलग थे और इसकी एक साइड में जो इम्प्योरिटी थे वो अलग थे। यहाँ पर जो थे वहाँ पर एक साइड में इलेक्ट्रॉन्स का परिमाण ज़्यादा था और एक साइड में इलेक्ट्रॉन्स का परिमाण डेफिशिएंट था। तो जैसा कि हमें पता है जहाँ ज़्यादा है वहाँ से कम तरफ जाने को वो कोशिश करेंगे, उसी तरह। और यहाँ पर अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन कम है मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और जो अपोजिट में अट्रैक्शन भी होता है, इसी वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करना स्टार्ट किया था। पर यहाँ पर उन्होंने और एक पीएन जंक्शन का मेन प्रॉपर्टी है वो इन्हें यहाँ पर मिला था, जो है यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट। जब यहाँ बैरियर फॉर्मेशन हुआ, इन्हें लाइट सोर्स दिए वहाँ पर लैम्प से, तब यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन सब जनरेट हुए थे। वो रैंडमली इधर उधर मूव नहीं किए थे, वो यूनी डायरेक्शनली एक तरफ ही फ्लो किए थे, जो कि मेन पीएन जंक्शन का हमारा मेन प्रॉपर्टी है। तो इसी तरह उन्होंने पीएन जंक्शन बनाया था। और एक बात भी है, जो आजकल जो हम यूज़ करते हैं सोलर सेल्स, मॉडर्न सोलर सेल्स, वो हमारे साइंटिस्ट रूसेल ओल के नाम में ही पेटेंट है। रूसेल ओल उनका नाम उसमें रखा गया है, जो पेटेंट है उसमें हमें जिसे हम सोलर सेल बोलते हैं उसमें उसे लिखा गया है हाई सेंसिटिव डिवाइस, लाइट सेंसिटिव डिवाइस, लाइट सेंसिटिव डिवाइस के नाम में उसे पेटेंट किया है, जो कि रूसेल ओल के नाम में पेटेंट है। तो ये था आज का हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो में, बस इतना ही। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पीएन जंक्शन क्या है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, ये कैसे यूज़ किया जाता है, इसमें इसका बायसिंग भी है जो कि यहाँ टेस्ट किया गया, जो यहाँ बैरियर फॉर्मेशन होने के बाद यहाँ पर टेस्ट किया था। फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग, नो बायसिंग क्या है, फिर हमें रिवर्स सेचुरेशन करंट क्या है, सब इसके बाद में हम करेंगे। और इसके साथ डिफ्यूज़न, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सब 1 बाय 1 हम एक एक वीडियो करके सब डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।